नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं वो बाबू बनारसी दास वार्ड की है पुराने किले की, जहां पर यहाँ कुछ लोग एकत्रित हैं। नगर निकाय का चुनाव करीब है और लोग जिस तरीके से यहाँ पर एकत्रित हैं, हम उनसे बात करते हैं कि नगर निकाय का चुनाव है, जो पार्षद हैं उनकी ओर से क्या इनका कहना है, किस तरीके से ये लोग क्या चाह रहे हैं। दादा ये बताइए, आपका क्या नाम है? छोटे मियाँ। ये बताइए कि जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, अभी आपके पार्षद यहाँ पर कौन है? पार्षद आपके कौन है? वो है अतिक डिस्ट्रिक्ट। तो ये बताइए कि जिस तरीके से अभी चुनाव आ रहा है, लगातार नगर निगम की अगर तैयारियां भी की जा रही है, इससे पहले भी काम चल रहा था, जिस तरीके से यहाँ कूड़े का जो कूड़ा सफाई का है या डेंगू इस समय चल रहा है, डेंगू की जो फॉगिंग मशीन है आ रही है, यहाँ क्या सारी चीजें सुविधाएं एक दिन न गाड़ी नीचे आई है, न गाड़ी नीचे आई है, और न सभासद ने 1 रुपए का अगर काम किया हो तो सभासद को बुला ला, मेरे सामने पेश करे। वो कुछ भी नहीं करी इन्होंने। तो अभी जिस तरीके से जो नगर निगम लगातार, नगर आयुक्त यहाँ पर सक्रिय हैं, नगर आयुक्त लखनऊ में, पूरे लखनऊ में जिस तरीके से जो डेंगू चल रहा है या जो मलेरिया चल रहा है, वायरल चल रहा, उसको लेकर के लगातार यहाँ फॉगिंग भी कराई जा रही है और कूड़े तो भी नहीं यहाँ हुआ है कुछ भी। हमारे सामने जो अधिकारी आया हो वो सामने हमारे सामने खड़ा करे, हम बतावे हमको। अरे 2 पूरी तो कोई बाटली नहीं आया। नहीं, तुम चुप रहो। तो ये अभी आपको यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं? 5 बरस में जब से सभासद बना है, अगर 1 रुपए का उसने काम किया हो तो वो हमको बतावे आके, पूरे मोहल्ले के अंदर। अभी जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या, ना यहाँ दवा पड़ती है, एक बार कभी पानी की टंकी उसने नहीं, तो दूसरा नीरज, दूसरे क्षेत्र का नीरज ने यहाँ मोटर डलवाया है, पानी की समस्या उसने हमेशा हल किया है नीरज, और उसने कहा मेरे क्षेत्र ही नहीं है। और आइए पानी की टंकी भी देखिए, उसका नाम लिखा है या नहीं लिखा है, उसने नाम लिखवाया है, तो सभासद का मतलब है या क्षेत्र नहीं ना। अभी जिस तरीके से जो समस्याएं, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ कोई नहीं आया या कोई काम नहीं हुआ, तो अभी आप जो अपना संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो क्या देना चाहते हैं सरकार? भैया यहाँ कोई दवा नहीं पड़ी, ना कभी मोटर अंदर नीचे आई, धुआं सड़क पे पड़ता है। गाड़ी सुबह भी आज आई थी, मैंने देखा वो सीधे बस्ती में छोड़ना चाहिए, न कभी दवा पड़ी न कहीं कुछ। अभी जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, यहाँ लगभग कितनी आबादी है? भैया हमको इतना नहीं पता, मगर ये खचाखच भरी है आबादी से। मगर हम तो बता नहीं पाएंगे कि यहाँ 1 लाख हैं या 50,000 हैं, क्योंकि बस्ती जुड़ी हुई है भाई, बस्ती जुड़ी हुई है। 1400 हैं, तो इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। अभी इस बार जिस तरीके से चुनाव करीब है, आपको जो पार्षद की अगर बात करी जाए तो वर्तमान पार्षद ने तो काम किया नहीं, तो किस तरीके से आप लोग वोट करेंगे? देखिए, पब्लिक को सभासद क्या देता है, ये सड़क बनवा देता है, नाली बनवा देता है, पानी की समस्या है, बत्ती की समस्या है, ये हल कर देता है, और तो कुछ सभासद नहीं देगा ना। उसने अगर कुछ किया हो तो बतावे हमको। अगर ये बत्ती खराब होती है तो हम नीरज से कहते हैं, नीरज, क्योंकि लाइन इधरी से गई है, और ये देखो सारी पीछे खड़े हैं, ये सही करवा देते हैं, नीरज है वो सही कर, वो तो आए ही नहीं है आज तक सभासद। और ये पानी की टंकी ये सवाल अजीम ने बनवाया था 5 साल पहले। इस जो पंचवर्षीय जो अब की से सभासद रहे, इन्होंने कोई काम नहीं, कोई 1 रुपए का अगर काम किया हो तो मेरे सामने पेश करे। तो अभी जिस तरीके से चुनाव करीब है, आप लोगों का क्या, किस तरीके से वोट करेंगे? तो दूसरे को देंगे, जिसको मतलब समझ में आ जाएगा, दूसरे को सभासद बनाएंगे। अब जीते कोई, हारे कोई। अब यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ तक पानी था जहाँ खड़े हैं आप, ना एक पाइप पड़ा है, कोई समस्या नहीं। पब्लिक इतना पानी इन घरों में था। पार्षद की ओर से या सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं मिली? यहाँ कुछ नहीं मिला।
छोटे छोटे बच्चे जाकर के रोड पे यहाँ पे सड़कों पे छोटे मोहम्मद आबिद छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे रोड पे जब पानी यहाँ पे भर जाता है तो छोटे छोटे बच्चे रोड पे जाकर के सोते हैं क्योंकि उनके घरों में पानी भर जाता है, इसलिए खाने पीने से सब कुछ से परेशान रहते हैं। यहाँ पे दूसरे दूसरे बाहर ही आ रहे लोग आकर के यहाँ पे सहयोग करते हैं, कुछ लोग हैं। और सुनिए यहाँ पे आप जब भी बारिश हो एक दो घंटा अगर बारिश हुई उसके बाद यहाँ पे पानी बिल्कुल कंधे कंधे तक हो जाता है। सारे बच्चे परेशान, छोटे छोटे माँ बाप उनके परेशान। और आपको नहीं यकीन है तो 1-2 घंटा बारिश होगी, आप आके चेक कर लीजिए कि पानी यहाँ भरता है या नहीं भरता है। सबका राशन पानी सब कुछ कपड़े लगते सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे यो सहयोग है। यहाँ पे आप यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उससे भी बात करते हैं। बताइए दादा। जी साहब, बहुत परेशानी है साहब। यहाँ खाने पीने की हर चीज़ की सुविधाएं में परेशानी है। बारिश होती है, टट्टी पेशाब के लिए परेशानी हो जाती है। बच्चे कोई किस तरह से निकले, गांव में कैसे जाना चाहिए, बस्ती में कैसे रहना चाहिए, कोई साधन नहीं, कोई परेशानी के अलावा कुछ फायदा नहीं है साहब। तो बताइए कहाँ जाएं बच्चे। बारिश होती है, बच्चे लोग सामान लेके वहाँ जाते हैं, सोते हैं पुल के नीचे। अब बताइए साहब क्या कहा जाए। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी एकत्रित हैं, जो कि यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अभी जो जिस तरीके से लोगों ने बताया कि कोई समस्या यहाँ जिस तरीके से समस्याएं चल रही हैं, पार्षद की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली, आपका क्या कहना है? जी कोई सुविधा नहीं मिली। सभासद ऐसा हो कि कभी कोई परेशानी हो यहाँ देखे सहायता करे, वही सभासद सही है। ऐसा सभासद नहीं सही है कि यहाँ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो कोई देखने वाला नहीं है। एक बार भी हमारा सभासद यहाँ नहीं देखने आता है। जिस साल में हम लोग गरीबी अपनी व्यस्त करते हैं, पानी भरता है या परेशानी आती, अब इतना कूड़ा काड़ा रहता है, मच्छर इतने हैं, यहाँ कोई सहायता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी अगर बात चल रही है तो अब की से जो चुनाव आ रहा है उसमें पार्षद को किस तरीके से वोट करेंगे आप? जो सभासद हमारे साथ देगा उसका साथ हम पब्लिक देगी, साथ हम लोग देंगे। जिस तरीके से अगर बात करी जाए नए प्रत्याशी की, तो पहले तो सभी वादे करते हैं लेकिन उसके बाद ये समस्याएं आती हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि कैसे प्रत्याशी को आप चुनना चाहिए? भाई जो गरीब का ख्याल करेगा उसका गरीब ख्याल करेगा, भाई जो हम लोगों का ख्याल करेगा जो सभासद उसका हम ख्याल करेंगे। कभी आके देखे, कभी हमारे जो है आके साफ सफाई कराए, पानी टंकी पानी चालू कराए। हम लोग को पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, 2-2 महीने 3-3 महीने समझ लो पानी हम लोगों को नहीं मिलता। हम लोग रोड पे लाते हैं पानी, यहाँ कहीं पानी ही नहीं मिलता। वहाँ जाते हैं अपने सभासद के पास हम, तो वो बोलते हैं कि मेरा क्षेत्र वो नहीं लगता है, वो नहीं आते हैं टंकी बनवाने। दूसरे क्षेत्र का सभासद आ रहा है, यहाँ टंकी बनवा रहा है। जादव जी आ रहे हैं। अभी जो यहाँ पर पार्षद है वो किस पार्टी से? हर्षित जीती। तो अभी अगर बात करी जाए कि पार्षद की बात तो ये आ गई, लेकिन अगर बात करी जाए जिस तरीके से योगी सरकार लगातार राशन दे रही और बहुत सारी सुविधाएं दे रही, उनमें सुविधाओं में से कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। ये राशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? गेहूं मिल ही नहीं रहा है। गेहूं मिली अगर जो 3 यूनिट है तो उसमें काट पीट के राशन मिलता है, 15 किलो मिलता है, चावल मिलता है 10 किलो, 5 किलो गेहूं मिलता है। कितने दिन आदमी खा लेगा? कोटेदार से भी कोई सहयोग आपको? कोटेदार से भी कोई सहयोग नहीं मिला। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी थी, कहीं ना कहीं उनका भी आप क्या कहना चाह रहे थे? भाई साहब यहाँ ये क्षेत्र है इसका अच्छे क्षेत्र का, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में झांकने नहीं आए। वो ये गरीब बस्ती है, ये बोलते हैं कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिला है, समझे? ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिला है, ऐसा नहीं जीत गए हैं वो, कुछ तो वोट मिले होंगे, 150 वोट तो मिले होंगे। तो कम से कम क्षेत्र को उनको देखना चाहिए। यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है, कभी बोरिंग खराब होती है तो जी हमको नीरज यादव पार्षद जी हैं, वो आके सही कराते हैं, समझे? आज तक कोई यहाँ पे नेता झांकने नहीं आया, उनका क्षेत्र भी नहीं है ये, समझे आप? देखिए यहाँ जो स्थानीय लोग खड़े हैं उन्होंने देखा जाए तो पार्षद को उन्होंने नकार दिया। जिस तरीके से पार्षद अभी चुनाव, नगर निगम का चुनाव करीब है, नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, और जिस तरीके से जिन लोगों का कहना है कि पार्षद यहाँ कभी दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ जिन लोगों की जन समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए नहीं आते। तो सहयोगी हमारे दिखाएंगे एक बार बस्ती जो है, देखिए आप एक बड़ी दूरी तक की बस्ती है, वहां तक जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे 1400 लोग लगभग लोग हैं, तो 1400 लोग हैं अगर यहाँ पर, तो एक बड़ी बस्ती दिखाई जाएगी कि यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर हैं
और जिस तरीके से बताया कि 5 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ, राशन को लेकर के भी जो सवाल उठ रहे हैं, वो महिलाओं ने कहीं बताया कि राशन को लेकर के भी एक सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से कोटेदार जो योगी सरकार लगातार राशन बांट रही है, गरीबों के लिए योजनाएं चल रही, तो वो भी एक उन लोगों को जो मदद है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है, सहयोग नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या की बात है, जिस तरीके से जो पार्षद पर एक सवाल खड़े हो रहे हैं। सदर हसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।